अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने एक रेमेडी पेश कर रही हूँ। रमज़ान और मुबारक में मुसलसल रोज़ा रखने से स्किन में बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा स्किन जो होती है वह ड्राई हो जाती है क्योंकि पानी की कमी हो जाती है। तो इसके साथ साथ एक्ने, स्कार्स, डार्क स्पॉट्स और डिम्पल्स या पिंपल्स की बहुत ज़्यादा शिकायत हो जाती है क्योंकि मुसलसल हम लोग बाज़ार की या बहुत ज़्यादा तली फ्राई चीज़ें खाना अपनी खुराक में शामिल कर लेते हैं और ये भी बीमारी की बहुत बड़ी वजह बन जाती है। तो अब चूँकि ईद आ रही है तो मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी पेश कर रही हूँ आपके साथ जो बहुत ही आसान और सादा है और आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है क्योंकि जब तक हमारा डाइजेस्ट सिस्टम हमारे अंदर इसको डाइजेस्ट नहीं करेगा तब तक हमारी बाहर की जो स्किन है उसको फ़ायदा नहीं पहुंचता। तो अब हम इस तरह करेंगे कि अंदर के साथ साथ हम बाहर की सफाई का भी ख्याल रखेंगे। तो अंदरूनी सफाई के लिए एक बहुत ही कारआमद, मुफीद और घर में मौजूद सिर्फ 3 अज्जा हमने पानी में डालने हैं और हमारे लिए एक बेहतरीन स्मूदी रेडी हो जाएगी जो हम सुबह शाम पी सकते हैं। अफ्तार के बाद और सहरी से पहले आप अगर 1 कप पी लें तो इससे आपके अंदरूनी सिस्टम जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी पूरी स्किन जो है, पूरा आपकी बॉडी स्किन जो है वो ग्लो करेगी। तो सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए पुदीना, जो कि हर घर में मौजूद होता है। पुदीना जो है ये एक जादुई पत्ते हैं और ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। पुदीना जो है ये मुंह के अंदर से आने वाली बदबू को भी ख़त्म करता है। मुसलसल रोज़े रखने की वजह से मुंह के अंदर से एक बदबू आनी शुरू हो जाती है, तो इससे आपका ये मसला भी हल हो जाएगा। इसके अलावा इसमें सेब है और केले का इस्तेमाल किया जाएगा और ये ख़वातीन के बहुत से मसाइल इन दोनों फ्रूट्स के अंदर मौजूद है। तो बनाना हमने क्या है, एक स्मूदी तैयार करनी है केला, सेब और पुदीने के साथ, और इसको अच्छी तरह आपने ब्लेंडर में ब्लेंड करना है और इसमें आपने 1 कप पानी डालना है और इसको अच्छी तरह आपने ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद अगर आप चाहें तो इसको छान भी सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा ये होगा कि आप इसको बग़ैर छाने पी लें। इसमें किसी किस्म की चीनी या कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है और आप इसको पिए। अभी रमज़ान मुबारक में तकरीबन 10 दिन बाकी हैं, तो 10 दिन हमारे लिए काफ़ी बेहतर होंगे। आप इससे सुबह सहरी से पहले और रात को इफ़्तार के बाद जब आप नवाफिल वगैरह अदा कर रही होती हैं तब आप उसके दरमियान में आप इसको थोड़ा थोड़ा करके पी सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।